रुको रुको रुको, अगर स्किप करनी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुन लो जो आरबीआई की तरफ से आ रही है। उनकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है। क्या हमारे कुछ स्टॉक जो कि खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो ओवर वैल्यूड हैं? तो सेंट्रल बैंक हमारे वैल्यूएशन डिस्काउंट के बारे में वार्निंग दे रही है। इसका क्या मतलब? सिंपल सी बात है, कुछ स्टॉक की वैल्यूएशन उसके अर्निंग पोटेंशियल से मैच नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मिड कैप को अपनी करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए 28% के रिटर्न देने चाहिए, लेकिन एस्टिमेटेड ये माना जा रहा है कि 17.4 के रिटर्न आने वाले हैं। और यहाँ पे मैं जिस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मिड कैप के, वो है निफ्टी मिड कैप 100। स्मॉल कैप की हालत तो और भी ज़्यादा खराब है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की एस्टिमेटेड ग्रोथ 16.9 की है, लेकिन उसे चाहिए 30 प्लस का रिटर्न अपनी करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए। निफ्टी 50 की बात भी कर लेते हैं, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स है, उसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो करंट एस्टिमेशन है कि 10.4 की रिटर्न आएगी, लेकिन उसकी करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें चाहिए 14.4 की। और ये सारी बातें सिर्फ आरबीआई नहीं कह रहा, बहुत सारे टॉप पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी सेम बातें दोहरा रहे हैं। उन सबका कहना है कि इधर कुछ जो रिबाउंड आया है मार्केट में, उस वजह से बहुत सारे स्टॉक्स को उसने एकदम ऑल टाइम हाई की तरफ धकेल दिया है। और क्वार्टर वन अर्निंग्स भी बहुत अच्छी नहीं आ रही, जो कि उनकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये हाई वैल्यूएशन क्यों? तो इसका मेन रीज़न है कि हम सबका पैसा, जो हम लोग भर भर के एसआईपीस कर रहे हैं, ये सारा मार्केट में जा रहा है, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में डालने के अलावा, और वो सब यही कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ ही रहा था। लेकिन निफ्टी तो चलो तब भी रुक गया है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। तो पिन कमेंट्स पे मैंने उस पोस्ट की लिंक को टैग भी कर दिया है, तो अगर आपको इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं।